हरे कृष्णा। पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ठीक। गीता भूषण टीका। आज तो टीका लेंगे हम लोग खाली, और प्रभुपाद जी तात्पर्य कर लेंगे। ठीक। देखिए, मैं मतलब मैं नहीं, भगवान कृष्ण। ठीक। मैं नित्य परिवर्तनशील स्थूल शरीर को ही अधिभूत कहता हूँ। तो स्पष्ट है, क्योंकि अधिभूत शब्द का अर्थ है जो जीव को अधिकृत किए हुए हो। कहने का अर्थ क्या है? देखिए, ये स्थूल शरीर है, ठीक है, और ये जीव को अधिकृत किए हुआ है। या कह सकते हैं, ये स्थूल शरीर जीव को अपने अधिकार में लिया हुआ है, क्योंकि इससे हम अपनी पहचान करते हैं। या सिंपल भाषा में, हम अपने भौतिक शरीर की तो सेवा में लगे हुए हैं 24 घंटे। भगवान कृष्ण की सेवा करने का टाइम ही कहाँ है? अच्छे कपड़े पहनने हैं, शॉपिंग करनी है, अच्छा खाने को देना है, अरे सोना बहुत जरूरी है, ये करना है, वो करना है, आईएएस बनना है, बैंक में जॉब लगनी है। किसकी लगनी है जॉब बैंक में? कौन आईएएस बनेगा? शरीर। आत्मा के पास कोई डिग्री नहीं होती, आत्मा के पास एक ही डिग्री है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। कृष्ण के दास की डिग्री जीव आत्मा के पास। ठीक है, तो अधिकृत मतलब स्थूल शरीर जीव को अधिकार में लिया हुआ है। जीव पहचान कर रहा है अपने शरीर से, और जीव शरीर की सेवा में लगा हुआ है, नहाना धोना इत्यादि सब कुछ करता है। और शरीर को मैं मानकर हम इसकी सेवा में लगे हुए हैं। और ये हमें अधिकृत किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, अधिकार में लिया हुआ है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। ये है अधिभूत। भगवान का विराट रूप, सॉरी, भगवान के विराट रूप को अधिदैव कहते हैं, क्योंकि अधिदैव का अर्थ है जो सभी देवताओं को अधिकृत किए हुआ और जिसमें वह अवस्थित है। यानी सभी देवता भगवान के अधीन रहकर कार्य करते हैं, और एक यूनिवर्सल अफेयर गवर्नमेंट की तरह से सारे देवता लोग भगवान के विराट रूप में स्थित रहते हैं, और वहीं से मैनेजमेंट करते हैं, काम करते हैं। और देवता उस विराट रूप से बाहर नहीं आते, उसी में स्थित रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हो। तो इसीलिए कहा गया जिसमें वह अवस्थित है, मतलब फिक्स्ड है। देवता भगवान के विराट रूप में स्थित हैं, और वहीं से रह के सब कुछ अफेयर, सब कुछ मैनेज करते हैं, और वहां से जाते नहीं है। उसी को अधिदेव कहते हैं। ठीक। अधियज्ञ अर्थात जो यज्ञ को अधिकृत किए हुए हो। अधिकृत मतलब जो यज्ञ का भोक्ता हो, उसको कहते हैं अधियज्ञ। अधियज्ञ मतलब जो यज्ञ का भोक्ता हो। ठीक। अब सुनिए, बहुत सुंदर लाइन। इस शरीर में मैं, मैं मतलब कृष्ण, अकेला ही अधियज्ञ हूं, और कोई नहीं है भैया। कहाँ चक्कर में पड़े हो? आजकल तो लोग कहते हैं, अरे उस परमात्मा पे ध्यान करना, उस पे उस पे उस पे। कौन परमात्मा? परमात्मा कौन है, नाम बताओ। अरे वही परमात्मा, नाम बताओ। परमात्मा वही 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 वही। बस, नाम नहीं जानते हो। बोलेंगे बहुत कुछ, वही परमात्मा, वही परम पिता, वही फलाना ढमाका, नाम बताओ भैया। नहीं, नाम नहीं पता। लेकिन यहाँ स्पष्ट स्पष्ट बिल्कुल क्लियर कट कृष्ण बोल रहे हैं, मैं अकेला ही, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही। नाम क्या है परमात्मा का? कृष्णा। ठीक। क्योंकि मैं ही उपासना की प्रेरणा और उसका फल देने वाला हूं। ठीक।
देख क्या क्या कहने का अर्थ है, जब तक भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में किसी को प्रेरित नहीं करेंगे तो वो कोई भी यज्ञ नहीं कर सकता। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि देवता के प्रति श्रद्धा स्थापित करने वाले भी भगवान कृष्ण ही। देवता खुद श्रद्धा ट्रांसफर नहीं करते अपने उपासकों में, भगवान कृष्ण देते हैं। तो देने वाले, श्रद्धा देने वाले भी कृष्ण हैं और फल देने वाले भी कृष्ण हैं। तो फल भगवान कृष्ण देवताओं के माध्यम से देते तो जरूर है उनको, उपासकों को, लेकिन देने वाले अल्टीमेटली कृष्ण ही। तो प्रेरणा देने वाले, श्रद्धा देने वाले एक विभिन्न देवताओं में, और फल देने वाले भगवान कृष्ण ही है। ठीक। अब बहुत सुंदर बात आ रही, देखिए। इसके विपरीत किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करना चाहिए। एव शब्द और किसी के भी अधियज्ञ होने की संभावना को खंडित करता है। कोई कुछ भी बोले कि परमात्मा कृष्ण नहीं, ये हैं, वो हैं, शिव बाबा हैं, फलाना है, धमाका है, ये है, वो है ना। स्पष्ट एव अधियज्ञो अहम एव, एव मतलब सर्टेनली, निश्चित, बिल्कुल कंफर्म कृष्ण ही है। और उसकी कोई भी उल्टी व्याख्या करे, कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोले, आप मानो ही नहीं, क्योंकि वो प्रमाणिक है ही नहीं। तो ये साफ साफ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही अधियज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ का भोक्ता हूं। तो क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों दिमाग लगा रहे हो अपना? ठीक। प्रश्न यह थे कि अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। ठीक, ये भी प्रश्न था। देखिए, शरीर के भीतर नियामक के रूप में स्थित होकर एक प्रदेश मात्र के परिमाण में मैं रहता हूं। कहने का अर्थ यह है, देखिए, नियामक के रूप में, जैसे आप खाना खा रहे हैं, पचा कौन रहा है? कृष्ण। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, कुछ करने की शक्ति है, सब कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। और दे कैसे ना, देखिए, दे कैसे ना, देखिए, जीव सिर्फ इच्छा करता है। जीव ने इच्छा करी तो हमारे शरीर के अंदर कुछ प्राण वायु होते हैं, शरीर में प्राण की शक्ति होती है। तो भगवान प्राण वायु को एक्टिवेट करते हैं। उस प्राण वायु से, प्राण एक्टिवेट हो गई, प्राण वायु, उससे मन एक्टिवेट होता है। और मन एक्टिवेट होने के बाद इंद्रियों को एक्टिवेट करता है, तब मैं कुछ कर पाता हूँ। क्या सीरीज चली? भगवान परमात्मा रूप में है, उन्होंने पहले सुनिए, पहले जीव ने इच्छा करी, भगवान ने इच्छा को देखा कि काल कर्म प्रारब्ध में इसके है कि नहीं है। फिर प्राण वायु को एक्टिवेट किया, फिर प्राणों ने मन को एक्टिवेट किया, मन ने इंद्रियों को एक्टिवेट किया, फिर कार्य हो गया। बट ये इतना फास्ट होता है, लगता है कि सब मैंने किया। इतना सब कुछ इतना फास्ट प्रोसेस है, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन ना। तो ये कई बार ऐसा आप देखे होंगे, अनुभव किए होंगे कि कुछ कुछ शब्द आपकी जबान पे रहता है पर आप बोल नहीं पाते। अरे यार, जबान पे है, आ रहा है, आ रहा है, अरे यार, मुंह से निकल क्यों नहीं रहा है? कभी ऐसा हुआ है? बस जबान पे है, बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। कौन इंटरेस्टिंग। या बस जस्ट अभी वो चीज याद करी है। जैसे मान लीजिए आपने, ये तो होता है जनरली, कि मान लीजिए कोई स्पीच देनी है आपको स्कूल में, आपने घर पे खूब दिन रात मेहनत करी, खूब याद कर लिया, और स्पीच देने की बारी आई, अरे भूल ही गए, कुछ भी याद नहीं था। तो कैसे हो रहा है? कौन भुला रहा है? क्या हो रहा है? आपने तो खूब याद किया। तो ये सब कुछ भगवान कृष्ण के कंट्रोल में है, वो नियामक रूप में अंदर बैठे। ठीक। जैसे रात में आप सोना चाहते हैं, पर नींद कैसे आती है आपको? और किसी को नींद क्यों नहीं आती? क्वाइट अमेजिंग। कोई उठ ही नहीं पाता, कोई सो नहीं पाता। और सो रहे हैं तो उठा कौन रहा है? कृष्ण। तो नियामक रूप में हम जान रहे हैं, देख पा रहे हैं उदाहरणों से कि भगवान कृष्ण नियामक रूप में हमारे हृदय में स्थित हैं, अधियज्ञ के रूप में। ठीक। अब प्रदेश मात्र मतलब भगवान एक अंगूठ, मतलब अंगूठे के साइज के भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक।
और यज्ञ व अन्य कर्मों की प्रेरणा देता हूँ। मतलब भगवान ही कृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं, श्रद्धा दे रहे हैं कार्य करने की, तो स्पष्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है। देखिए, इसका थीम क्या है पैराग्राफ का। अभी आप लोगों ने 6 प्रश्नों के उत्तर को जान लिया है, स्पष्ट। ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधिक क्या है। ये 6 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने जान लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है स्वामी। प्रभु जी आप जान गए ना? हाँ जानिए। ठीक, हरे कृष्ण। अभी भी देखते हैं जाने नहीं जाने। अब बहुत सुंदर अर्थ है, बलदेव जी उसका क्या ले रहा है टीका में। इन 6 प्रश्नों के उत्तर को जानने का अर्थ क्या है। भाई हम जान गए, पर जानने का अर्थ क्या है वास्तव में। आप जाने हैं नहीं जाने उसका अर्थ क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा आप जान गए हैं इसको। तो बहुत सुंदर, देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए। अब पहले तो 2 चीजें बता रहे हैं इस पैराग्राफ में, कि कौन इन 6 प्रश्नों के उत्तर को सही सही जान सकता है। ठीक, और सही सही जानने का अर्थ क्या है। फिर रिपीट कर रहा हूं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर को, या इन 7 प्रश्नों के उत्तर को, 7वां तो भी आया नहीं है, कल कल आएगा वो। तो इन 7 प्रश्नों के उत्तर को कौन कौन समझ सकता है, और सही से समझने का अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए। साथ ही जो मेरे दिव्य रूप की उपासना करता है, वह बिना किसी कठिनाई के इन 7 शब्दों के अर्थ को समझ सकता है, और 7 प्रश्नों के उत्तर को समझ सकता है। देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो कौन समझ सकता है? जो भगवान की भक्ति कर रहा हो, जो भक्त है, वही इन 7 क्वेश्चन के आंसर को बहुत आसानी से समझ जाएगा। और ये बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको। किसी को जाके समझाइए जो मायावादी है, ब्रह्मवादी है, जो कहता है परमात्मा निराकार है, फलाना है, ढमाका है, वो कभी नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ सकता वो इन 7 प्रश्नों के उत्तर को। फिलहाल 7वां क्वेश्चन तो कल आएगा, वो तो अलग है, आने वाला है। तो बेसिकली बात बहुत सिंपल, भगवान कह रहे हैं कि इन 7 प्रश्नों के उत्तर को सिर्फ समझना। अभी क्या समझने का था तो बाद में देखेंगे। सिर्फ समझ के स्वीकार करना, जो बोला गया उसको स्वीकार करना, ये सिर्फ भक्त कर सकता है। सिर्फ भक्त ही इन 7 प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए एलिजिबल है। और हम सब कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति के मार्ग में, हम भक्त नहीं बने लेकिन भक्ति के मार्ग में तो समझ पा रहे हैं, परंपरा ही कृपा से समझ पा रहे हैं। ठीक। अब समझने का अर्थ क्या है, इन 6 प्रश्नों के उत्तर को समझने का अर्थ क्या है, देखिए। वह समझ पाता है कि ब्रह्म का अर्थ जीव है, और भगवान ही वह अधियज्ञ हैं जिनका साक्षात्कार किया जाना चाहिए। और साथ ही वह समझता है कि संस्कार, कर्म, स्थूल शरीर और विराट रूप यह सभी त्याज्य हैं। तो क्या समझने का अर्थ है? समझने का अर्थ ये, मतलब ये समझना कि जीव जो है वो शरीर से अलग है, वो अक्षर है और परम है। तो मैं भोगों में क्यों पड़ूं? मैं अगर शरीर से अलग हूं तो मैं शारीरिक चेतना वाले कार्य में क्यों लगूं? मेरा एकमात्र कार्य ये है कि अधियज्ञ है जो भगवान कृष्ण, उसको समझना है, उनको समझना है। तो अधियज्ञ समझने का अर्थ ये है कि परमात्मा या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो जिनसे कि उनका साक्षात्कार हो। मतलब बेसिकली मैं जीव हूं, मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति में लगना है। ब्रह्म क्या है, कोई समझा अगर, तो समझ जाएगा कि मैं जीव हूँ, शरीर से अलग हूँ, तो मुझे शारीरिक चेतना वाले कार्य नहीं करने। ठीक। कोई अगर समझा कि अध्यक्ष क्या है, तो अध्यक्ष समझने से उसको क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण की भक्ति ही करनी चाहिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य ही करने चाहिए, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, उन्हीं को उपास्य मानना चाहिए। ये है समझने का वास्तविक अर्थ। अगर हम समझे हैं कि ब्रह्म मतलब जीव है, हम हैं, तो हम भोगों के कार्य नहीं करेंगे। ये है समझने का अर्थ। अगर हम समझ गए कि अधियज्ञ कृष्ण है, तो मतलब क्या है समझने का, कि हमें उनकी सेवा में लगना है, उनको प्रसन्न करने वाले कार्य करने। अगर हम समझ गए कि संस्कार क्या है, संस्कार मतलब आध्यात्म, जीव का स्वभाव क्या है, अगर हम समझ गए,
तो जो बुरे संस्कार हैं तो उनके हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए। अगर हम समझ गए कि संस्कार क्या है, संस्कार हमें बार बार भोगों में प्रेरित कर रहे हैं, जो हमारा जो स्वभाव है बार बार हमें गलत कार्यों में लगा रहा है, तो उसके हिसाब से हमें नहीं चलना है। अगर हम संस्कार को समझ गए हैं तो देखिए, समझने का अर्थ ही नहीं कि बस खाली थ्योरेटिकली समझ गए। गीता इज वेरी प्रैक्टिकल। तो समझे हैं तो उसको जीवन में कैसे अप्लाई करें, तो समझे हैं उसको हमें जीवन में अप्लाई करना है, तो हम समझे हैं वास्तव में। और वही बलदेव दर्शन बता रहे हैं। अगर कोई समझ गया कि संस्कार क्या होता है तो बुरे संस्कार को वो त्याग देगा, उस हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक। अच्छा, अब कर्म त्याज्य है। कर्म मतलब ऐसे कर्म जो स्वर्ग प्राप्ति या भोग के लिए किए जाने चाहिए, उनको भी त्यागना है। समझने का अर्थ है कि जो बहुत जो काम्य कर्म है, जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म किए जाते हैं कि किए जाते हैं, उनको त्यागना है। स्थूल शरीर समझ गए, अगर हम समझ गए अधिभूत क्या है, तो इसको भी हमें त्यागना है। मतलब ये स्थूल शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसमें जितने भी छेद हैं, 9 गेट्स हैं, उसमें से सब कुछ गलत सलत निकलता रहता है। खून निकलेगा, फिर ये निकलेगा, वो निकलेगा, मैं वर्णन नहीं करना चाहता। ये जो स्थूल शरीर है, ये बिल्कुल बेकार रद्दी है। तो जो समझ गया कि अधिभूत क्या होता है, वो ऐसा प्रयास करेगा कि उसको वापस ये भौतिक शरीर प्राप्त ना हो। मतलब इस भौतिक शरीर में आसक्ति नहीं रखेगा, वो इसका इस्तेमाल भगवान की भक्ति के लिए करेगा। ठीक। ये वास्तव में अर्थ है इस स्थूल शरीर को समझना, अधिभूत को समझने का अर्थ। और अधिदेव को समझने का अर्थ है कि इस विराट रूप जो ये ब्रह्मांड है, ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड है, यही रद्दी है। दुखालयम शाश्वतम। ये पूरा जगत जो है, ये कष्टों से भरा हुआ है, इस जगत को ही छोड़ देना है। तो समझ गया कि विराट रूप क्या है या अधिदैव क्या है। तो समझने का अर्थ ये है कि हमें इस अधिदैव या इस भौतिक जगत से पूरी तरीके से बाहर निकलना है, क्योंकि हम शाश्वत हैं। और इस जगत में बार बार रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ लगा हुआ है। लेकिन हम एटर्नल हैं, तो हमें ऐसे स्थान पर जाना है जो वास्तव में एटर्नल हो, वह भगवान का धाम। तो ये है 6 प्रश्नों के उत्तर को वास्तव में समझने का अर्थ। अगर आप समझे हैं तो इस प्रकार से कार्य करेंगे। और ये भक्त बता रहे थे बहुत सुंदर बात, कि अगर ये पूरा जगत भी नष्ट हो जाए तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस जगत में रहते हुए कोई अगर एक जीव ने भी भक्ति को स्वीकार कर लिया है, तो भगवान की जीत होती। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा जगत नष्ट हो जाए, पूरा अधिदैव नष्ट हो जाए, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं गिरता, अरे ठीक है हटाओ। लेकिन उसमें रहते हुए कोई अगर एक जीव ने कृष्ण भक्ति करी नहीं है, स्वीकार कर ली कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, उसको कृष्ण के प्रति शास्त्रीय श्रद्धा हो गई कि भैया शास्त्रों में कहा है कृष्ण भगवान है तो कृष्ण ही भगवान है, अगर उसने इतना भी स्वीकार कर लिया, तो भगवान उसको अपनी जीत मानते हैं, अपनी विक्ट्री मानते हैं। तो हमें बहुत प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। वो भले भक्ति कर ना पाए, कम से कम उनके अंदर एक श्रद्धा डेवलप कर दें कि कृष्ण ही भगवान है। उनकी थोड़ी सी कुछ अगर सेवा उसने करी होगी इस समय, तो आगे भगवान उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि भगवान हृदय में देख रहे हैं, वो अधिक है। तो इसीलिए हमें अप्रोच करना चाहिए, जो हमारी बात सुनता है तो कम से कम उसको एक माला हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए बोलना चाहिए, अगर वो कर सकता है, अगर आपकी बात सुनता है तो। ये बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा कल्याण कर रहे हैं उसका, बहुत बड़ा। भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान अपनी जीत मानते हैं उसको। भगवान और कहीं दूर नहीं बैठे, पास में ही, और बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं, तब वास्तव में हम प्रसन्न होते हैं। रियल हैप्पीनेस इज व्हेन कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज्ड बाय अस, वो रियल हैप्पीनेस है। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं। ओके, अगर मैं पूछ लेता हूँ किसी से, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर आप बोल सकते हैं तो। हरे कृष्णा, इफ यू कैन। ओके, आयुषी माता जी, आप बता दीजिए 6 प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। 6 प्रश्न क्या है, फिर उसके उत्तर क्या है, बता दीजिएगा, कोई याद हो तो। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, प्रश्न है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है।
ब्रह्म है इस भौतिक प्रकृति से परे और अक्षर अविनाशी। यहाँ पे ये जीव के लिए इस्तेमाल किया गया है ये ब्रह्म शब्द। और अध्यात्म है जीव के स्वभाव को अध्यात्म रहते हैं। और जीव का स्वभाव ही जीव को अधिकृत करता है। और कर्म है वो क्रियाएं जिनके वजह से सटल और ग्रॉस बॉडी का निर्माण मुझे जीव को मिलता है। और अधिभूत है ग्रॉस बॉडी जो कि नित्य परिवर्तनशील है। और अधिदेव है विराट रूप भगवान का सबसे अलग अलग देवता स्थित रहते हैं। और अधियज्ञ निश्चित ही अधियज्ञ भगवान है। और मैं जीव के हृदय में मतलब वो भगवान जीव के हृदय में रहते यस माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं फिर। हम लोग कल देखेंगे इसका परपोर्ट। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।